Hello everyone. Today we will solve exercise 1A क्लास 8 RS अग्रवाल में। ये लेटेस्ट एडिशन की मैं बुक सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे 6, 7, 8 पुराना एडिशन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। उसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन रेशन नंबर, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी है ना। इंट्रोडक्शन में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब उसको हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1A क्लास 8 RS अग्रवाल में। क्वेश्चन 1 इज एक्सप्रेस -3/5 एज आ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। फर्स्ट पार्ट 20। हमें -3/5 को इस तरह एक्सप्रेस करना है, इसका डिनोमिनेटर हो 20, सेकंड में -30 और थर्ड में डिनोमिनेटर 35 और फोर्थ में -40। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। अब यहां रेशनल नंबर दे रखा है -3/5। फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर होना चाहिए 20 के। तो क्या करते हैं यहां समझिए, देखिए -3/5 हमें पता है किसी भी रेशनल नंबर में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो सेम नंबर से मल्टीपल करें या डिवाइड तो रेशनल नंबर सेम रहता है। अब हमें -3/5 को ऐसे लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 20 हुआ। तो क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होल नंबर से मल्टीपल करेंगे। वो नंबर क्या होगा जो हमें रेशनल नंबर गिवन है। क्या गिवन है 3/5, -3/5। डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका डिवाइड कर दो जो हमें डिनोमिनेटर चाहिए। क्या है 20। अगर अधिक है तो डिवाइड करेंगे, कम है तो वो आगे आएगा तो वो बताएंगे, उसमें उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 20 है तो 5 का डिवाइड 20 में तो समझा रहा हूं ओरली कर सकते हो। 5 4 जा 20। हमने 5 का डिवाइड 20 में करा तो 4 टाइम्स किया। कितना क्वोशंट आया 4। जो भी क्वोशंट आए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप उस क्वोशंट से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये कितना हो गया -6/20। ये इसका आंसर हो गया। -3/5 को हमने लिख दिया -6/20। देखो डिनोमिनेटर 20 आ गया। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या था दोबारा सुन लो कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। तो ये हो गया -3/5 इक्वल टू हो जाएगा -6/20। डिनोमिनेटर 20 आ गया। सेकंड में देखो डिनोमिनेटर को हम शॉर्ट में डी जो डॉक्टर लिखते हैं ना सफिक्स मार, और न्यूमिनेटर को एनआर लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है अब हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए -30। रेशनल नंबर वही है -3/5। तो क्या करेंगे देखिए -3/5 है, हमने क्या बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम इंटीजर से मल्टीपल होगा। अब वो इंटीजर्स होगा क्या, हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर -30 और जो रेशनल नंबर हमें गिवन है उसका डिनोमिनेटर है 5। तो 5 का डिवाइड -30 में कर दो। -30 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा -6। 5 6 30 -6 है। तो हमें यानी कि -6 का न्यूमिनेटर में और -6 का हमें करना है किसमें मल्टीपल डिनोमिनेटर में। तो ये कितना जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। 6 3 जा 18 और 5 इंटू -6 प्लस माइनस माइनस और 5 6 जा 30। देखो डिनोमिनेटर -30 आ गया है ना। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। -3/5 किसके इक्वल होगा 8/-30। यानी कि इस रेशनल नंबर को हमने एक्सप्रेस करा एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या है -30। ये आपस में इक्विवेलेंट भी कहलाते हैं कि 18/-30 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। -3/5 का इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है। और वैल्यू से मतलब क्या है, जो रेशनल नंबर है दोनों उनकी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें तो दोनों की सेम आएगी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, डॉक्टर मत समझ लेना से डिनोमिनेटर है। अब हमें थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है 35 में। रेशनल नंबर वही है -3/5। तो रेशनल नंबर को सेम लिख लो, इसमें मल्टीपल का साइन लगा लो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। क्या चाहिए 35, गिवन क्या है 5। 5 का डिवाइड किसमें 35 में कितने टाइम्स गया 5 7 जा 35, 7 टाइम्स गया। तो साइज समझ में आ गया, न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीपल। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस से आता और 7 3 जा 21, -21 और 5 7 जा 35। तो -3/5 को हमने एक्सप्रेस कर दिया एक ऐसी रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 35। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट। और यहां पर हमें डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करना है -40 में। किसका -3/5 का।
तो -3/5 -3/5 लिख लो पहले, इंटू का सिंबल दोनों लगा दो। अब 5 का डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है और हमें कन्वर्ट करना है -40 में, तो 5 का डिवाइड -40 में, 5 8 जा 40 और माइनस का साइन है यानी कि -8 आया। तो हमने समझ में आ गया न्यूमिनेटर में -8 से मल्टी। अब ये आपको ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बहुत से लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, 8 3 या 24 और 5 8 या 40 -40। ये इसका हमने एक्सप्रेस कर दिया -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या है -40 और वो रेशनल नंबर कितना है 24/-40। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। सेम है ऊपर, यहां अलग देखे। अब यहां हमें डिनोमिनेटर को 7 में कन्वर्ट करना, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहां डिनोमिनेटर 5 था, कन्वर्ट कर रहे थे हम 20 में, कम था ज्यादा में। यहां 98 है, ज्यादा है, कन्वर्ट कर रहे हैं कम में, इसमें 7, बस इतना अंतर है। ये कैसे करेंगे बताते हैं, चलिए। ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया। रेशनल नंबर हमें गिवन है -42/98 और डिनोमिनेटर हमें इसको चेंज करना है 7 में। जब ज्यादा से कम में चेंज करना वही है, हमें डिवाइड ही करना है। बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। उसमें क्या था ऊपर देखो, ये था माइनस प्लस की बात छोड़ दें, प्लस का दिखाता हूं। डिनोमिनेटर 5 है, हमें कन्वर्ट करना था 20 में। ये छोटा ये बड़ा, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करा। यहां पर कितना क्वेश्चन आया आपको, सेम चीज यहां करेंगे। दो डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है 98, अभी कम होके 7 हो गया, तो क्या करेंगे, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चाहे हम सेम नंबर से मल्टीपल करें चाहे सेम नंबर से डिवाइड करें, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी रेशनल नंबर आएगा सेम आता है ना, ये पता है। तो हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे। अब वो किससे डिवाइड करेंगे वो भी बताते हैं, पहले तो मैं लिख देता हूं। क्या करेंगे, हम -42 में भी डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर से और 98 में भी डिवाइड करेंगे सेम इंटीजर से। और वो इंटीजर्स क्या होगा, यहां डिनोमिनेटर बड़ा वाला 98 कन्वर्ट करना है 7। 7 का डिवाइड आप 98 में कर दो, 98 में आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 बन जाए 7 हो जाए 20, 14 7 98 14 आ गया। तो हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी 14 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी 14 से डिवाइड करना है। ओके, देखते हैं क्या आएगा। ये 14 से -42 -3 बार कैंसिल, 14 3 42 तो माइनस था ही, और 14 7 जा 98, तो -42/98 हमने इसको रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर दिया और क्या लिख दिया -3/7। इससे क्या हुआ, जो हमें चाहिए था डिनोमिनेटर 7 चाहिए था, डिनोमिनेटर 7 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। -42/98 इक्वल होगा -3/7 से विद डिनोमिनेटर 7, जिसके साथ डिनोमिनेटर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, मैं यहीं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस, रेशनल नंबर ये देखा है -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट करना है। अब शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा से कम करना है, यानी कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे। वो इंटीजर्स क्या होगा, 60 से चाहिए 5, तो 5 का डिवाइड आप 60 में कर दो। 12 टाइम्स क्या, 12 5 60 होते हैं। तो यानी कि हम न्यूमिनेटर में 12 से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी 12 से डिवाइड करें। 12 का डिवाइड 48 में, 12 4 जा 48, माइनस का साइन था ही तो -4, और 12 5 जा 60, 5 आ गया। ठीक है, तो -48/60 इक्वल किसको हो गया, -4/5। तो ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के हो गया। और देखो डिनोमिनेटर हमें किस में कन्वर्ट करना था, 5 में, और 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द क्वेश्चन 4। नाउ क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है समझाते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, -12/30, -14/49, थर्ड पार्ट में 24/-64, एंड लास्ट वन इज -36/-63। चलिए समझाते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, -12/30। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम से मतलब
आपस में ये नंबर किसी से कैंसिल ना हो। और दूसरे शब्दों में बोले तो इन दोनों का एस से बन। और सिंपल सी बात, इनको हम कैंसिल करके लिखते हैं, जब तक कैंसिल हो, सीधी सी बात। पहली बात तो ये। दूसरी, नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमिनेटर के साथ होना चाहिए, यहां ऑलरेडी है। जैसे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें नेगेटिव साइन थर्ड पार्ट में देख रहा हूं डिनोमिनेटर में। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव क्या होगा, हमेशा न्यूमिनेटर के साथ ही आएगा। तो इससे बस कैंसिल करना है जिससे कैंसिल हो रहे हो। तो ये कैंसिल हो रहा है 6 से, 6 2 जा 6 5 जा। तो यहां कैंसिल करने का ऐसे लिखना, -12/30 इक्वल टू हो गया -2/5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। आप क्वेश्चन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, -12/30। तो लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/30 इज क्या आ गई, इज -2/5। कैंसिल करने के बाद और नेगेटिव का साइन का विशेष ध्यान रखो, किसमें होगा, न्यूमिनेटर के साथ। क्लियर। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सेकंड पार्ट, अगर आपको कुछ थोड़ा सा अभी भी डाउट हो तो आप सेकंड पार्ट में समझिए। -14/49 हमने क्या करा, 7 से कैंसिल करा, 7 2 जा और 7 7 जा। नेगेटिव न्यूमिनेटर के साथ है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई। लिख सकते हो आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ गया, कैंसिल कर दे, 7 2 या 7 7 जा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -14/49 इज -2/7। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका, ये आया जिसमें नेगेटिव न्यूमिनेटर के साथ के बजाय डिनोमिनेटर में दे रखा है, -24/64। क्या करेंगे, माइनस का साइन 64 के साथ है, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर के साथ। पहली बात तो ये। दूसरा, ये कैंसिल हो रहे हैं, 8 से हो रहे, 8 3 जा 8 8 जा। अब यहां आपकी चॉइस है, या तो आप सीधा सीधा 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जा और अपॉन में -8 है ना, तो 3/-8 हो। उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा। या आप सीधा सीधा इसमें डिवाइड ना -8 से कर दो, माइनस का डिवाइड -64 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8। सीधी सी बात है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है और ये कैंसिल हो रहे हो, जिससे भी 8 से हो रहे तो माइनस का साइन हो, -8 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में भी मैंने -8 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने -8 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि माइनस का डिवाइड माइनस कर प्लस हो जाएगा, 8 का डिवाइड 64 में 8, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर के साथ हमेशा पॉजिटिव ही साइन होना चाहिए। अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको हमें न्यूमिनेटर में ले, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बात वही है कि 24/-64 इक्वल टू -24/64, एक ही बात है, वो एक ही चीज है ना, मैथ के हिसाब से ऐसा आएगा। अब 8 का डिवाइड -24 में गया तो -3। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। देखो, नेगेटिव साइन किसके साथ है, न्यूमिनेटर के साथ, अपन में कट फिट करके जो भी आया, इन दोनों का एससेट क्या बन। तो आप एक छोटी सी लैंग्वेज लिख दो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 24/-64 इज -3/8। क्लियर। ठीक, इसको मैं एक बार और करता हूं, अपॉन माइनस डिनोमिनेटर का है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें, तो सिंपल सी बात, आपका क्वेश्चन कुल मिलाकर सही होना चाहिए। क्या करो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले अगर न्यूमिनेटर मुंह से निकल रहा है, डिनोमिनेटर -1 है, माइनस का साइन है, कुछ मत करो, सबसे पहले आप -1 का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और -1 का डिनोमिनेटर में। इससे क्या हुआ, ये हो गया 24/64, -24/64। क्या हुआ, नेगेटिव की जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, नेगेटिव न्यूमिनेटर के साथ आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 8 3 जा 8 8 जा, तो ये आ गया -3/8 हो गया। फिर लैंग्वेज लिख दोगे कि -3/8 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 24/-64 इज -3/8। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये फोर्थ पार्ट। इसमें हमें ये दे रखा है -36/-63। अब इसमें -36/-63 है, सिंपल है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, प्लस हो जाते हैं। अब सिंपल डिवाइड कर दो, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 2 जा 1
उल्टा लिखे, 3 बन जा 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 बन जा 3। अभी और कैंसिल हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है क्या, 3 4 जा 12, 3 7 जा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हुई 4/7। अभी कैंसिल हो नहीं रहा, दूसरे शब्दों में इन दोनों का एचसीएफ 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो। दूसरे शब्दों में ये एक दूसरे आपस में किसी से कैंसिल ना हो रहे हो। तो बाद छोटी सी लैंग्वेज लिख दीजिए आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -36 अपॉन -63 इज 4/7। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए करते हैं इसको। 5 है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहां पर हर पार्ट में एक रेशनल नंबर का पेयर देखा है, जैसे 3/8 और 0। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, बस हमें उतना बताना है, इतनी सी बात है। चलिए करते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट है आपका 3/8 और 0। देखो अगर एक 0 दे रखा है तो कंपेयर करना बहुत ईजी है। हमें मालूम है 3/8 क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव भले कितना भी 0.1 हो, 0.001 हो, है ना, पॉजिटिव है तो 0 से हमेशा बड़ा होगा। और एक 0 है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो 0 नेगेटिव कौन सा बड़ा, तो 0। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ भी हो, एक 0 है तो नेगेटिव छोटा होगा, और दूसरे शब्दों में बोले तो 0 क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। अब अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहां भी हमें कुछ नहीं करना है, मालूम है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। हो सकता है 2 रेशनल नंबर दे रखूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसमें सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं, केवल जो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो ग्रेटर होगा नेगेटिव से। या अगर पूछे स्मॉलर तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव से छोटा होगा। अब यहां है फर्स्ट पार्ट, एक 0 दे रखा है, एक 3/8, तो यहां तो क्लियर हो गया 3/8 इज ग्रेटर। तो बस इतना ही लिखना है आपको, हमें ये तो बताना कौन सा ग्रेटर है, लिख दोगे 3/8 इज ग्रेटर, बस हो गया ये। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है -2/9, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और 0, ये नेगेटिव है और ये 0 है, तो 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो सीधी सी बात, आंसर आ गया 0 इज ग्रेटर देन, 0 इज ग्रेटर देन इससे, या खाली इतना लंबा चौड़ा नहीं, कौन सा ग्रेटर पूछा, 0 इज ग्रेटर, वैसे लिखते तो 0 इज ग्रेटर देन -2/9, खाली पूछा कौन सा ग्रेटर है तो बस 0 इज ग्रेटर, इतना ही लिख दो खाली, क्यों फालतू हम लैंग्वेज लिखें। नाउ थर्ड पार्ट में -3/4 और 1/4। -3/4 नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव, अभी हमने डिस्कस करा, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो 1/4 इज ग्रेटर। आंसर का क्या होगा, कौन सा ग्रेटर है, 1/4 इज ग्रेटर। क्लियर ना। नाउ फोर्थ पार्ट, हाँ ये अच्छा है, दोनों के साइन सेम है। चलिए इसको दूसरे पेज पर करते हैं। फोर्थ पार्ट में -5/7 और -4/7। अभी तक तो एक प्लस था, एक 0 था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव, या एक 0 एक नेगेटिव, तो बहुत इजी हो गए थे। अब यहां पर क्या है, बोथ आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब क्या करें, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे करेंगे, यहाँ 7 कहने का था लाइक है ये, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ग्रेटर पूछा है तो जिन दोनों में से जिस किसी का भी न्यूमिनेटर की वैल्यू अधिक है वो वैल्यू बड़ी होगी, वो ग्रेटर होगी। अब -5 बड़ा है कि -4, नेगेटिव में उल्टा चलता है, ध्यान रखना, -4 इज द ग्रेटर -5, तो कौन सा नंबर हो गया, -4/7। चाहे लिख सकते हो कि सिंस -4 इज ग्रेटर देन -5, सो क्या हुआ, -4/7 इज ग्रेटर। चिंता मत करो, सब सीख जाओगे। अभी तो ये आया, हो सकता है आगे सवाल आएंगे जिसके डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, तो क्या करेंगे, वो आने वाले हैं। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट आ गया। फिफ्थ पार्ट में यही दे रखा है कि 2/3 और 3/4। ना तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, ना एक 0 है ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ सेम है। जैसे ऊपर वाला सवाल था और उसमें और ज्यादा है, वो आ गया थोड़ी सी, क्या दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। अब क्या करें,
इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं, यहां पर मैं सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक तरीका वो भी होता है क्या कि इन दोनों के हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। जब अगर दो रेशन नंबर का ही कंपेयर करना है तो जो मेथड बता रहे हैं वो समझ लो, वो सिंपल है। क्या करते हैं, इसका मल्टीपल इसमें कर दो 4 का, यानी कि सेकेंड रेशन नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीपल करना है हमें फर्स्ट रेशन नंबर के न्यूमिनेटर में। करो क्या होगा, 2 × 4, ठीक है ना। और फर्स्ट रेशन नंबर के डिनोमिनेटर का सेकंड रेशन नंबर के न्यूमिनेटर। सिंपल सी बात, ध्यान, क्रॉस मल्टीपल। 4 का यहां कर दो, यहां पे 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, दो नंबर है 8 और 9। ग्रेटर पूछा तो इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है, ये नंबर है 9, तो इस साइड वाला रेशन नंबर क्या, 3/4, 3/4 ग्रेटर होगा। अगर पूछा था स्मॉलर तो इन दोनों में कौन सा छोटा, 8, तो 2/3 इज द स्मॉलर। लेकिन ग्रेटर पूछा है, हमने जब मल्टीपल करके देखा 9 आ गया, 9 इस साइड वाला कौन सा, 3/4 लिख दोगे। ये सबसे शॉर्ट मेथड है 2 रेशन नंबर का कंपेयर करने में। तो लिख दोगे 3/4 इज ग्रेटर। क्लियर, ओके। अब दूसरा मेथड भी आप समझ ही लो, वो भी समझाई देते हैं, इतनी जल्दी क्या है। और दूसरा मेथड स्टार्टिंग है बिल्कुल बुक की, तो आपको अपना बेस मजबूत करते हुए चलिए। रोज आपकी वीडियोस के आगे की आएंगी, है ना। कुछ ही क्वेश्चन चेंज है, ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं है। जिसने कर रखी हो आगे का देखना है तो प्ले लिस्ट में क्लास 8 RS वर्ल्ड मैथ है, वहां जाके मिल जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन सेम है, एक दो क्वेश्चन चेंज हुए, डिजिट्स वगैरह, है ना। तो हाँ ऑलरेडी है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी फ्री हूँ आजकल, मई चल रही छुट्टी है भैया, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। कोई नए क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं वो भी हो जाए। चलिए देखिए, अब दूसरा मेथड क्या होता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो 2/3 को हमें सेम करना है और 3/4 को सेम करना है। किस में कन्वर्ट करेंगे, 3 और 4, यानी कि कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, एक नंबर 3 है, एक 4 है, 3 के जस्ट बाद 4 आता है, कहने का मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एलसीएम बहुत से लोग जानते हैं, नहीं जानते निकालने लगते हैं, निकालने की जरूरत नहीं। अगर दो लगातार नंबर हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट 3 × 4 कितना आ गया, 12, उनका एलसीएम आएगा 12। तो हमें इस डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 12 में। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा था डिनोमिनेटर को, सबसे पहला क्वेश्चन ही था शायद, कैसे करते, 12 में कन्वर्ट करना है। 3 का डिवाइड 12 में कर दो, 3 4 जा 12। और दूसरे शब्दों में अगर ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो सोचना नहीं, इस वाले डिनोमिनेटर का मल्टीपल इन दोनों में कर दो, इस वाले दोनों क्या कहते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीपल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दो। वरना तरीका ये होता है। 4 का डिवाइड 12 3 आया, तो देखो 3 का इसमें करा, कुछ गलत कर दिया, 3 है, 3 का डिवाइड करा 12 में 4 आया, तो पूरी तो था, देखो ऊपर नीचे हो गया, तो 4 का मल्टीपल कितना आ गया, ये 8/12। यहाँ 4 का डिवाइड 12 में 3 आया, तो 3 का इसमें कर दिया, 3 का इसमें, तो कितना है 9/12। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए, 12 12 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 9, तो 9/12 ग्रेटर होगा। और 9/12 का मतलब, चलो लिख देता हूं कि 9/12 इज ग्रेटर। और 9/12 की वैल्यू क्या इक्वल किसके है, 3/4, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर। क्लियर, तो ये मैंने 5th पार्ट आपको दोनों मेथड से समझा दिया ना। लास्ट पार्ट 6th पार्ट, -1/2 और -1। -1 का मतलब 1/1 तो सबके में होता है, कौन सा ग्रेटर है, उसी मेथड से 1 का मल्टीपल, चलो मैं कर देता हूं, -1 × 1 और 2 का मल्टीपल -1 × 2, तो ये -1 ये -2 आया। कौन सा बड़ा है, -1, -1 रिवर्स होता है, -1 बड़ा है, और सेट कौन सा है, -1/2, तो लिख दोगे -1/2 इज ग्रेटर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हुआ आज के वीडियो में। कितने मिनट की, 24, लंबी वीडियो होगी, यही स्टॉप करते हैं। 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।